नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। आपको सीधे लिए चलेंगे बाल दिवस कार्यक्रम में, जहां पर पीएम मोदी ने शिरकत की है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं पीएम मोदी। कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ये स्कूली बालक बालिकाएं स्कूली बच्चों के बैंड दल की धुन पर, उसकी स्वर लहरियों पर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए और उनका आशीष, उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वजा उड़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये वो गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अपने सिपाहियों में ऊर्जा भरी। इस देश ने कदम कदम बढ़ाए जाके गीत को गाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की राह पर अपने आप को समर्पित किया, आगे बढ़े, शहादतें दी, बलिदान दिया। इस देश के कोने कोने से हमारे किशोरों ने, युवाओं ने, और उस बलिदान का ही परिणाम था कि वर्ष 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। और ये वो काल है भारत का जो अमृत काल है, यानी 100 वर्षों की यात्रा जब हम पूरी कर रहे होंगे वर्ष 2047 में। यही वो बालक बालिकाएं हैं जो युवा बनकर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के रूप में उस सपने को साकार करेंगे, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम जब चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये जज्बा, ये जोश इन सभी युवाओं का है। हर रास्ते ने, हर वादी ने, हर पर्वत ने सदा ही ये सदा दी है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बाजी। हमारी बालिकाओं का बैंड दल इस समय मंच के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा है। 600 से भी ज़्यादा हमारे दिल्ली के स्कूली बच्चे यहाँ इस स्मार्ट पास्ट में शामिल होकर आज इस सौभाग्य की घड़ी में, इस सौभाग्य के क्षण में, वीर बाल दिवस के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य, उनका आशीष प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। इनके हाथों में राष्ट्र की ध्वजा भी है और इनके हाथों में धर्म की पताका भी है, क्योंकि धर्म की राह पर चलते हुए राष्ट्र के निर्माण का यह संकल्प हम पूरा करें, राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करें, भले ही उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियां जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं कि बाधाएं आती हैं आए, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और उसी भाव के साथ ये सभी हमारे स्कूली बच्चे, आपकी करतल ध्वनि उनके अंदर उत्साह का संचार करेगी। तो इन सबको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें, भविष्य के लिए इन्हें अपना आशीष भी दें बड़े, क्योंकि भविष्य के जिन सपनों को आज ये जी रहे हैं, यही युवा होकर, यही किशोर कल को युवा होंगे और इस देश का निर्माण उस रूप में करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है, संकल्प भी है और प्रण भी है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत पूरे गौरव के साथ खड़ा होगा। और उसके आभा, उसकी चमक आज भी हम महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बलिदान से योगदान का जो एक संकल्प और विजन दिया है, वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश के हमारे किशोर और युवा, स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे सेनानियों से, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए आज ये किशोर अपने हाथों में राष्ट्र की ध्वजा और धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सुर, एक ताल, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए आज जहां भारत दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी आभा बिखेर रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत को जिसमें नई पहचान मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, इस क्षेत्र में हमारी क्षमता को दुनिया ने देखा है
और उसे सराहा भी है, उसके सामने नतमस्तक भी हुई है। और अब हमारे स्कूली बालिकाएं यहाँ अपने बैंड दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए, उनका आशीष प्राप्त करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबके आशीष के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इनको अपना आशीष दें और साथ ही साथ आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संकल्प, जिनका प्रण इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिन रात उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में यह आशीष, ये शुभाशीष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मिला है। इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। उनकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है, एक नई प्रेरणा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का एक संकल्प हम सबके अंदर भर देती है। और इसीलिए उनकी ओजस्वी वाणी से जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम सदैव भविष्य में नए संकल्पों को साकार करने और आकार देने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का आज वीर बाल दिवस के इस आयोजन में उनका आगमन हम सबके लिए गौरव की बात। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बाल वीर दिवस कार्यक्रम की, जहां पर पीएम मोदी ने शिरकत की और 600 स्कूली छात्राओं द्वारा परेड का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। संभल के सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वे अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया। वहां पर हमारी मस्जिद थी जिसे खत्म कर दिया गया, उसको जबरदस्ती ताकत के बल पर खत्म कर दिया गया। कोर्ट में उसका मुकदमा भी गया, लेकिन इसका फैसला भी हमारी उम्मीद के खिलाफ गया और अब वहां पर मंदिर बनने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारी मस्जिद को शहीद कर मंदिर बनाया गया है और ये कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को
बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर के खिलाफ गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। पूरे हजारी गांव में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे थे, जिनका गांव में घुसते ही गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव की सड़क पर खड़े होकर लोगों ने सांसद का रास्ता रोका और इस दौरान लोगों ने सांसद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। विरोध के दौरान हालात बिगड़ते देख स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांसद को गांव से सुरक्षित बाहर निकलवाया। खबर रायबरेली से है, जहां अचानक मौसम ने करवट बदली है और लोगों के साथ साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ मौसम में हुए अचानक परिवर्तन से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं और आने जाने वाले राहगीर भी जल रहे अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि घना कोहरा होने के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी घटी है, जिसके चलते सड़कों पर चलने वाले वाहन पीली लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलने को मजबूर हो गए हैं। पंजाब के मोगा में रात 10:30 बजे कोटकपुरा बाईपास ब्रिज के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत लेकर पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी पीछे चल रही घोड़ा ट्रॉली से टक्कर हो गई और हादसे में ट्रैक्टर चालक की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। हालांकि घोड़ा ट्रॉली का चालक बच गया, वे फंस गया था और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। वहीं घायल हालात में उसे सिविल अस्पताल मोगा में रेफर कराया गया। जल्दी आ जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समाज सेवा सोसाइटी अगेचड़ मोगा 24 घंटे सेवा ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਹਗੀਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ समाज सेवा सोसाइटी की एमरजेंसी गड्डी राही सिविल हस्पताल मोगा विखे पहुंचाया गया। रायबरेली के सोलन कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉली की कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रात के समय हाईवे पर खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। आने की क्या जरूरत है? लखनऊ के केशव नगर पुलिस चौकी के पास स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई, जिससे मौजूद लकड़ियों के सामान जलकर खाक हो गए। इस दौरान फर्नीचर की कई दुकानों का सामान भी जलकर खाक हो गया। बता दें कि यहां पर गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती थी और आसपास कई वाहन और बसें खड़ी होती थी। घटना की सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
हमेशा लगती है आग भाई। नववर्ष के अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दर्शनार्थी मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए रूट चार्ट और नियमों का पालन करें और भीड़ के समय वृद्ध, दिव्यांगजन, छोटे बच्चे और बीमार व्यक्तियों को मंदिर परिसर में न लाएं। वृद्ध और बच्चों की जेब में नाम, पता, फोन नंबर की पर्ची जरूर लिखकर रखें ताकि किसी भी परिजनों के बिछड़ने पर सूचित किया जा सके। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधियों और वस्तु की सूचना अपने पास खड़े सुरक्षा कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी को दें। बता दें कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगाकर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। आपको बता दें, मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रशासन ने नियम लगाए हैं कि कोई भी बच्चा, वृद्ध और दिव्यांगजन को मंदिर परिसर में ना लाए, क्योंकि भारी भीड़ होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पर आ गई है। अब आपको सीधे लिए चलेंगे टिहरी में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें टिहरी से देख सकते हैं आप कि सीएम धामी के रोड शो में लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखी जा सकती है और लोग सीएम धामी पर फूल बरसा रहे हैं। आपको बता दें कि नई टिहरी से गणेश चौक से प्रताप इंटर कॉलेज तक सीएम धामी का रोड शो है, जहां पर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सीएम धामी के काफिले पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं और सीएम धामी भी अपनी ओर से पुष्प वर्षा लोगों पे करते हुए देखे जा सकते हैं। दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया है। नई टिहरी से गणेश चौक से प्रताप इंटर कॉलेज तक सीएम धामी का रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और सीएम धामी पर लोग पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं और सीएम धामी भी लोगों पर पुष्प वर्षा करते आ रहे हैं और यहां पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।